इसमें आज भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से। ऊपर जो आपका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है आपका पामीर की घाट जो है स्थित है भारत के ऊपर। और इस वाले भाग में जो पामीर घाट है उसमें जो है कुल्लून पर्वत श्रेणी और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी आके जो है और जो है हिमालय आके इसमें मिल जाते हैं। तो इसमें जो है एक गांठ जैसी बन जाती है, तो इसको जो है पामीर की गांठ कहते हैं और इसको जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं हिमालय पर्वत की ओर। तो हिमालय पर्वत हमारा जो है इस प्रकार से फैला हुआ है। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। तो हिमालय पर्वत जो श्रेणी है मैंने आपको बताया इस प्रकार से जो है फैला हुआ है। इस प्रकार से जो है ऊपर उत्तरी भाग में पश्चिम से लेकर पूरब की ओर फैला हुआ है। तो आप हिमालय पर्वत जब देखते हैं तो हिमालय पर्वत में कुछ जो है समांतर श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बृहद हिमालय हो गया। उसके बाद हमारा तीसरे स्थान पे है मध्य हिमालय हो गया। और उसके बाद यहाँ पे सबसे दक्षिणी भाग में शिवालिक हिमालय। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो है जब हिमालय के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो हिमालय पर्वत जब आप देखते हैं तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः जो है समांतर रूप में कुछ जो है पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है यहाँ पे। तो इसमें जैसे सबसे ऊपर वाले भाग में जैसे काराकोरम, उसके बाद दूसरे नंबर पे लद्दाख, उसके बाद जो है जास्कर, उसके बाद जो है पीर पंजाल और लास्ट में इसे समांतर रूप में शिवालिक फैला हुआ है। तो ये ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में है। जो आपको ध्यान रखने हैं जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः फैले हुए हैं। अब आते हैं हम हिमालय के पूर्वी वाले भाग में। हिमालय का जो पूर्वी भाग है उस पर आप लोग देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ नाम लिखी हुई है। इसमें जैसे पटकोई बोम जो पर्वत श्रेणी है आपकी, आप लोग इस वाले भाग में देख पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है नागा पहाड़ियाँ, ये मैंने आप यहाँ पे दर्शा रखा है, ये नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद है मिजोरम राज्य है, उसमें मिजो पहाड़ियाँ फैली हुई है पूर्वी हिमालय वाले भाग में। उसके बाद यहीं पे एक और चीज़ है आपका मेघालय राज्य में आपका गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हुई है। ये क्रमशः जो है पश्चिम से पूरब की ओर, ये गारो, उसके बाद खासी और उसके बाद जयंतिया पहाड़ियाँ पश्चिम से पूरब की ओर मेघालय राज्य में फैली हुई है। उसके बाद हम थोड़ा यहीं पे एक आगे थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है एवरेस्ट पर्वत श्रेणी। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एवरेस्ट पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, जो आपकी नेपाल में पड़ती है। उसके बाद यहीं पे एक और चीज़ है यहाँ पे कंचनजुंगा पर्वत श्रेणी, ये भारत के सिक्किम राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर और ये है यहाँ पे सिक्किम राज्य में। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन जो है बलित पर्वतों के रूप में इसका निर्माण हुआ था और वर्तमान में ये क्या है एक अवशिष्ट बलित पर्वत के रूप में है। अब थोड़ा हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत में ये पश्चिमी तटीय वाला जो भाग है इसमें है आपका पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट जो ताप्ती नदी है उसकी मुहाने से लेकर कन्याकुमारी यहाँ नीचे एक भाग है यहाँ तक फैला हुआ है। और आप लोग देखते हैं ये आपका ये पूर्वी वाला भाग है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। अब ये चीज़ें तो हो गई। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी आपके तमिलनाडु वाले भाग में है। उसके बाद अन्नामलाई पर्वत श्रेणी
और इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनायमुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। तो उसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर जो पठार है यहाँ पे है आपका, और ये छोटा नागपुर पठार है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी वाला भाग है उस पे जो है आपका ये छोटा नागपुर का पठार स्थित है। अब एक चीज थोड़ा और है यहाँ पे, ये मालाबार तट, ये आपका जो पश्चिमी घाट है उसके समुद्र की साइड आपका ये मालाबार तट है, जो समुद्र के द्वारा लाए हुए जो अवसाद हैं उनसे जो है मालाबार तट का निर्माण हुआ है। तो आपने ये देखना है कि मालाबार तट कहाँ पे है। उसके बाद ये आपका पूर्वी घाट के बाहर जो समुद्र तट वाला क्षेत्र है यहाँ पे कोरोमंडल तट है। एक और है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऊपर और ये दक्षिण का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो ऊपरी वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडमान, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। इनके बीच एक यह विभाजक रेखा भी है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। नागपुर पठार भारत में जो है खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। इसमें जो है भारत के कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, इस प्रकार के इसमें खनिज पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक थोड़ा सा एक और है यहाँ पे भारत का जो ये वाला भाग है, यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इसको ध्यान रखना है आपने, भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इस वाले भाग में है। ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है विश्व में? लगभग 8,848 मीटर। 8,848 मीटर एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। के बाद मैं दूसरा प्रश्न आपके लिए पूछ रहा हूँ, जो है आपकी जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में है? मेघालय। हाँ, आपकी जो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रमशः फैली हुई है। इसके बाद मैं आपको अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो है छोटा नागपुर पठार किन राज्यों में फैला हुआ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। हमारा जो छोटा नागपुर पठार है भारत का खनिज की दृष्टि से बहुत ही संपन्न जो है पठार है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। एक और प्रश्न है आपका कि जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमुडी। हाँ, अनायमुडी जो आपकी पर्वत श्रेणी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, एक और प्रश्न है आपका 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है वो जो है किन द्वीप समूह के बीच स्थित है? अंडमान निकोबार। हाँ, जो आपका 10 डिग्री चैनल है वो क्या है आपका अंडमान, ये ऊपर वाला भाग, और निकोबार द्वीप, इन दोनों के बीच जो है एक विभाजक के रूप में कार्य करता है 10 डिग्री चैनल।